नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बड़बोलापन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके कि आलाकमान की तरफ से कई बार सख्त हिदायतें दी जा चुकी है, ट्रेनिंग कैंप तक लगाए जा चुके हैं। गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और प्रदेश स्तर पर भी जो आलाकमान है वो बार बार अपने नेताओं को नसीहत दे रहा है कि भैया ज्यादा बोलने से बचो। लेकिन भाजपा के विधायक हैं मध्य प्रदेश में कि उनकी जुबान बेलगाम हो चुकी है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को अब किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है अपने ही नेताओं के बयानों की वजह से। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब देश भर में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई थी, जब सूबे के ही एक कैबिनेट मंत्री ने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर के विवादित बयान दिया था। आलम यह है कि विजय शाह जो मंत्री हैं उन्हें कई मर्तबा सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी, बयान जारी करने पड़े, लेकिन मामला पहले हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दोनों जगहों से जमकर फटकार भी मिली, एसआईटी तक बनाई गई उनके मामले की जांच के लिए। लेकिन बावजूद इसके नेताओं के जो विवादित बोल हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गुना से सामने आ गया है। पन्नालाल शाक्य बीजेपी के विधायक हैं, पहले भी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे और अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पार्टी ने ही किनारा कर लिया है। दरअसल गुरुवार को पन्नालाल शाक्य ने एक बयान दिया नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर के। था तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें वो शिरकत करने गए थे, लेकिन नेताजी के हाथ में जैसे ही माइक आया और मंच पे उन्होंने बोलना शुरू किया तो जबान ने उस कार्यक्रम के साथ साथ नेपाल के मामले में भी बोलना शुरू कर दिया। नेपाल के बारे में बोलते हुए बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, भारत के लोगों को तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि जो हालात श्रीलंका में हुए, बांग्लादेश में हुए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हुए और अब नेपाल में हो रहे हैं, उससे ये देश तो बर्बाद हो गए हैं और इन देशों की हालत को देख के लग रहा है कि देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। और उन्होंने वहीं मंच पे जो कलेक्टर मौजूद थे गुना के, उनसे कहा कि आप तो प्रतिवेदन भेजिए और 18 से 30 साल तक के युवाओं की आवश्यक मिलिट्री सेवा की ट्रेनिंग जो है वो देने का काम शुरू कीजिए। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 18 से लेकर 30 साल तक के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इसकी तैयारी भी अब उन्हें करनी होगी। ये मामला सामने जैसे ही आया तो इस पर जमकर बवाल मच गया। आनंद फानंद में बीजेपी की ओर से बयान जारी किया गया और उनके इस बयान से पल्ला झाड़ दिया गया। बीजेपी मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि पन्नालाल शाक्य ने जो कुछ भी कहा पार्टी उसका संज्ञान लेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और ये उनका अपना बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी उनके इस बयान से सहमत नहीं है। जाहिर सी बात है पन्नालाल शाक्य के इस बयान को लेकर के हंगामा हो सकता है ऐसे समय में जब भारत की ओर से अभी तक नेपाल को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। भारत के जो भारत सरकार है उसकी तरफ से सभी मंत्रियों को, नेताओं को एक क्लियर लाइन मैसेज दे दिया जा चुका है कि नेपाल को लेकर के आपको किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं करनी है। बावजूद उसके पन्नालाल शाक्य ने बयान दिया। अब आपको बता दें कि नेताओं की ये जो बदजुबानी है उसमें पन्नालाल शाक्य पुराने खिलाड़ी हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई मर्तबा पार्टी की किरकिरी कराई अपने बयानों की वजह से। उनका एक बयान आपको याद होगा, बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके जिले में उनकी नहीं सुनी जाती है क्योंकि वो एससी वर्ग से आते हैं। उन्होंने बाकायदा कहा था पन्नालाल शाक्य ने, इलाके में कुछ समस्याएं थी उसे लेकर के, कि उन्होंने कहा था कि प्रशासन जो है, गुना का प्रशासन उन्होंने गंभीरता से नहीं लेता है, कुछ खास नेताओं की सुनी जाती है। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया था कि वो एससी वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। अब जब ये बयान आया था तो तब भी बड़ा विवाद हुआ था। उन्हें तलब किया गया था, उनसे पूछा गया था कि आपके इस बयान के मायने क्या है, किस संदर्भ में आपने बयान दिया है। तब उन्होंने पूरा ठीकरा प्रशासन के ऊपर फोड़ते हुए अपनी जान बचाई थी। उन्होंने आला कमान से कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पार्टी से जोड़ दिया गया है, जबकि उनके कहने का तात्पर्य था कि स्थानीय प्रशासन उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा है।
लेकिन ये मामला इसलिए ज़्यादा गंभीर है क्योंकि जिस गुना से वो बतौर विधायक आते हैं उसी गुना से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब जाहिर सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनकी बहुतायत है उनके संसदीय क्षेत्र में। उनके इस बयान से कांग्रेस को एक मौका मिल गया भाजपा के ऊपर हमला करने का, और ये कहा गया कि सिंधिया समर्थक जो नेता हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती, क्योंकि प्रभारी मंत्री कौन है गुना में? गोविंद सिंह राजपूत है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना जिले के आते हैं, बमोरी से विधायक थे, मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो भी पूर्व विधायक के तौर पे वहाँ की राजनीति में सक्रिय है, वो भी सिंधिया समर्थक है। तो आरोप ये लगाएगा कि सिंधिया समर्थक नेताओं को खुश रखने के लिए प्रशासन जो है वो भाजपा के अपने नेताओं की नहीं सुनता है। बड़ा बवाल मचा था, लेकिन बाद में जैसे तैसे पन्नालाल शाक्य ने कह करके अपने आप को अलग किया कि उनका कहने का तात्पर्य प्रशासन से था। लेकिन भाजपा की एक लंबी चौड़ी बयानों की फेहरिस्त है इसमें। अगर देखा जाए तो पन्नालाल शाक्य के अलावा शिवपुरी से विधायक है देवेंद्र जैन, उन्होंने भी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पिछोर से विधायक है प्रीतम लोधी, उनको बाकायदा बीजेपी आला कमान ने भोपाल बुला लिया था, तलब कर लिया था। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि प्रभारी मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो उन्हें भी भोपाल तलब किया गया था। सोहागपुर से विधायक विजयपाल सिंह, मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल, धरना दिया था उन्होंने तो बाकायदा, और आरोप लगाए थे कि पुलिस की ओर से उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद इन्हें भी बुलाया गया था बीजेपी कार्यालय में, और हालांकि बीजेपी कार्यालय में जब फटकार मिली थी उसके बाद उनके सुर बदल गए थे। भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, परिवहन विभाग उनके पास था, गृह विभाग उनके पास था। उन्होंने कई मर्तबा आरोप लगा दिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेताओं का आना शुरू हुआ है तो उनके खिलाफ एक साजिश बननी शुरू हो गई है। उनके अपने ही क्षेत्र में उनके खिलाफ साजिशें हो रही है। कांग्रेस के नेताओं पे तो ठीक है, लेकिन उनका गुस्सा अपनी पार्टी के कई नेताओं पे भी रहता है। ऐसे समय पे जब गुना की सागर की राजनीति में गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह की सियासत में पार्टी की कई बार किरकिरी हुई है, तो उसमें भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बयानों को भी कई बार हमें शामिल करना पड़ता है। हालांकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से कई बार ये सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरीके की बयानबाजी से सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ही नुकसान होना है, पार्टी का ही नुकसान होना है और विरोधियों को हमला करने का मौका मिल जाना है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपने बयानों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। सवाल उठता है ऐसे समय में जब विजय शाह का मामला गरमाया हुआ था और उसके बाद पचमढ़ी में जो शिविर लगा उसमें भी ये कहा गया कि आपको बेवजह की बयानबाजी नहीं करनी है। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि दाएं बाएं करने वाले नेताओं को मुझसे परेशानी हो सकती है। जो लोग अनुशासन में रहेंगे, पार्टी लाइन में रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, उनके लिए तो मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन जो लोग दाएं बाएं करेंगे उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। हेमंत खंडेलवाल ने सिर्फ ये एक बयान नहीं दिया था, इसके बाद उन्होंने इसे साबित भी किया। आपको याद होगा कि हाल ही में जो विवाद हुआ था, जहां पे जो भिंड के विधायक हैं उन्होंने कलेक्टर के साथ, नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने जो बदतमीजी की थी, अगले ही दिन उन्हें भोपाल तलब कर लिया गया था। बाकायदा उन्हें बुला करके फटकार लगाई गई थी। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह वहां पे मौजूद थे, हितानंद शर्मा संगठन महामंत्री मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तो खैर थे ही, और बुला करके बाकायदा फटकार लगाई गई थी बीजेपी के विधायक को कि आपका ये जो कृत्य है ये पार्टी की छवि के विपरीत तो है ही, वहीं एक प्रशासनिक अफसर के खिलाफ आपकी बयानबाजी जो है ये अनुशासन की कमी को भी दिखाती है। पार्टी की भी किरकिरी हुई है और कलेक्टर जो होता है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है। ऐसे में ये कृत्य सरकार के प्रतिनिधि के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ जाएगा। लेकिन बावजूद इसके देखिए कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बीजेपी के एक दूसरे विधायक ने अपने बयान से, वो भी उस मामले में जिससे एक तरीके से केंद्र सरकार में भी पूरी तरीके से रोक लगी हुई है, साफ कर दिया है केंद्र ने कि वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं की जाएगी। इसके बावजूद जो है बीजेपी की तरफ से बयानबाजी लगातार हो रही है नेताओं की तरफ से। सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी के विधायक बार बार फटकार मिलने के बावजूद भी अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं की सुन क्यों नहीं रहे हैं, और कब तक ऐसे नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती रहेगी। इसकी एक बड़ी वजह है कि ऐसे नेताओं पर
पार्टी हर बार बयान तो देती है कि वो सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन सख्त कार्रवाई होती नहीं है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा बेलगाम नजर आ रहे हैं। वो न केवल अपनी पार्टी के खिलाफ कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, पार्टी लाइन के विपरीत जाकर के नेताओं के बीच में बयानबाजी का दौर पार्टी ने देखा है मध्य प्रदेश में। तो वहीं दूसरी तरफ अब ऑपरेशन सिंदूर से लेकर नेपाल में हुए घटनाक्रम पर भी मध्य प्रदेश के बड़बोले विधायक जमकर बोल रहे हैं, जिससे देश में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। देखना यह है कि ऐसे नेताओं की बेलगाम जुबान पर भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कैसे लगाम लगा पाते हैं। इस हफ्ते के हमारे एमपी फाइल्स के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।